नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण में समास, जिस पर हम टॉप 20 MCQ करने वाले हैं। ये वीडियो आपके CGPSC और व्यापम के साथ छत्तीसगढ़ के सभी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पास क्या दिया गया है। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, समास के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन है 4, 5, 6 या फिर 7। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। समास के कुल 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, ठीक है, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, और इसके अलावा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्विगु, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। ये 6 प्रकार के समास होते हैं, जिसमें अव्ययी भाव में याद रखिए पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद अर्थात पहला पद प्रधान होता है। समास क्या होता है? पदों का मेल होता है, पदों का योग होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पास अव्ययी भाव में पहला पद जो है प्रधान रहेगा। पद अर्थात पहला जो शब्द है, 2 शब्दों का योग ही क्या कहलाता है? समास। जबकि 2 वर्णों का मेल क्या कहलाता है? संधि। तो अव्ययी भाव यहाँ पास क्या हो जा रहा है? अव्ययी भाव यहाँ पास प्रथम पद प्रधान वाला समास हो जा रहा है। जबकि तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु, ये दोनों क्या हैं? इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। जबकि द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, और बहुब्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। तीसरा पद अर्थात दोनों शब्द को मिलाने से दोनों शब्दों का विग्रह करने से तीसरा अर्थ निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? बहुब्रीहि समास। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, जब पहला पद प्रधान हो, ऑप्शन है, इस प्रकार के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, सीधा डेफिनेशन को पूछ लिया जाता है, ठीक है। जब पहला पद प्रधान हो और दूसरा पद अव्यय हो, तब वहाँ कौन सा समास होता है? तो देखिए, अभी मैंने बताया पहला पद प्रधान वाला एक ही समास है। कौन सा है? अव्ययी भाव समास है, जिसमें पहला पद प्रधान होता है। और अव्ययी भाव, जैसे कि इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अव्ययी भाव में कौन कौन से आ जाएंगे? आजन्म, आजन्म, ठीक है। आजन्म क्या है? अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। आजन्म हो गया, निडर हो गया, ठीक है। आजन्म मतलब जन्म से लेकर, निडर मतलब डर से रहित, और हर घड़ी, हर घड़ी भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसी प्रकार यथाशक्ति अर्थात शक्ति के अनुसार, ठीक है। यथा शक्ति अर्थात शक्ति के अनुसार, बेखटके, बिना खटके, बिना खटके के, ठीक है। खटके मतलब बिना डर के, ठीक है। इसके अलावा श्रद्धानुसार और परोक्ष, जितने भी इस प्रकार के शब्द हैं जिसमें पहला पद प्रधान हो, तो अव्ययी भाव समास होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, जब उत्तर पद प्रधान हो। क्या बोला है? जब उत्तर पद प्रधान हो। उत्तर पद मतलब दूसरा वाला पद, तो और पदों के कारक चिन्ह लुप्त हो जाएं, तब वहाँ पास कौन सा समास होगा? देखिए, कोई भी समासिक शब्द है, मान लीजिए राजकुमार एक समासिक शब्द है, राजकुमार, ये क्या है? एक सामासिक शब्द। सामासिक शब्द मतलब इसका अगर विग्रह करेंगे तो हमें इसका अर्थ स्पष्ट होगा। जैसे राजा का कुमार, ठीक है, राजा का पुत्र, राजा का कुमार, ये क्या हो जाएगा? ये इसका समास विग्रह हो जाएगा। और यहाँ देखिए, यहाँ पास आपको क्या दिख रहा है कि ये का जो लिखा हुआ है, इसका लोप हो गया है, और लोप हुआ है, इसका मतलब ये का क्या है? कारक चिन्ह है। कौन से कारक में आता है ये? तो संबंध कारक में आता है। संबंध कारक में कौन कौन से शब्द आते हैं? तो का, के, की। तो संबंध कारक में आता है का, तो इसको याद रखिए। तो जब भी संबंध कारक का या फिर किसी भी कारक का लोप हो, ठीक है, कोई भी हो, चाहे कर्ता, कर्म, कर्ता, कर्म, अपादान, संप्रदान, संबंध कारक और कोई भी कारक हो, तो वहाँ पास यदि उसका लोप हो जा रहा है, ठीक है, समास बनाने में यदि उसका लोप हो जा रहा है, जैसे राजपुत्र, राजपुत्र ये हुआ, इसमें देखिए राजा का पुत्र होता है इसका मतलब, है ना, लेकिन का शब्द का यहाँ पास
लोप है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास का क्या बताया मैंने, विभक्ति का जब लोप किया गया हो तब वहाँ पास होता है तत्पुरुष समास। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, जब एक पद उपमेय हो तथा दूसरा पद उपमान हो तब वहाँ कौन सा समास होता है। उपमेय मतलब जिससे तुलना की जाए, ठीक है। उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाए, उपमान मतलब जिससे तुलना की जाए, ठीक है। उपमान मतलब क्या होगा, जिससे तुलना की जाए, और उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, कौन सा समास होता है, तो कर्मधारय समास होता है, ठीक है। कर्मधारय समास, जैसे कि मैं बोलूँ कमल नयन, कमल नयन, तो कमल नयन मतलब कमल के समान नयन, कमल के समान नयन मतलब क्या है कि नयन किसके समान है, कमल के समान। तो यहाँ ये कमल उपमेय उपमान हो जाएगा और नयन उपमेय हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास। उपमेय उपमान की स्थिति वाले एग्जाम्पल हैं, और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, कर कमल, कर कमल मतलब कमल के समान कर, कमल के समान हाथ, ठीक है। इसके अलावा अन्य एग्जाम्पल देखिए इसी के कर्मधारय समास में, लौह पुरुष, लौह पुरुष लोहे के समान पुरुष, और संसार सागर, संसार सागर तो सागर रूपी संसार या फिर संसार रूपी सागर, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इस प्रकार के जब भी उपमेय अर्थात दो चीज़ों की तुलना की स्थिति हो, दो शब्दों में एक दूसरे से तुलना की स्थिति हो, तो वहाँ पास कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास। इसके बाद देखिए जब पहला पद विशेषण हो तथा दूसरा पद विशेष से हो तब वहाँ कौन सा समास होता है। ऑप्शन है कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव या फिर द्विगु। तो ऐसी स्थिति में भी कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास दो स्थितियों में होगा, एक उपमेय उपमान अर्थात दो की तुलना की जाए, ठीक है, उपमेय उपमान अर्थात दो वस्तुओं की तुलना की जाए, और दूसरी स्थिति है कि दूसरे पद की विशेषता बताई जाए। विशेष से मतलब क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए, और विशेषण मतलब जो शब्द विशेषता बताता है। जैसे नील कमल, नील कमल, इसमें क्या है, यह कमल जो है नीला है, नीला कमल, या फिर नीला है जो कमल, ठीक है, ये इसका अर्थ निकलेगा, नीला है जो कमल। ये यहाँ पास क्या हो रहा है, नील शब्द क्या हो रहा है, विशेषण है, विशेषता बता रहा है, और कमल क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में भी कर्मधारय समास होता है। नील कंठ, नीला है जो कंठ, या नीला है कंठ जिसका, तो इस प्रकार का क्या हो जाएगा यहाँ पास, कर्मधारय, नीला है जो कंठ होगा इसका समास विग्रह, ठीक है, कर्मधारय समास के लिए। और अगर नीला है कंठ जिसका ऐसा विग्रह करेंगे तो वहाँ पास क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। आगे चर्चा करेंगे इस पर कि किस प्रकार से ये बहुव्रीहि हो सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है जब पहला पद संख्यावाची हो, दूसरा पद प्रधान हो, ठीक है। मैंने बोला कि कौन कौन से समास में तत्पुरुष, तत्पुरुष, कर्मधारय, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु, इन तीनों समासों में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष देख लिया हमने, कर्मधारय भी देख लिया, अब बच गया कौन सा, द्विगु। द्विगु ही है जिसका पहला पद हमेशा संख्यावाची होगा और दूसरा पद प्रधान होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पास करेक्ट आंसर। द्विगु समास के कौन से उदाहरण हो जाएंगे, तो जैसे तिराहा, तीन राहों का समाहार अर्थात समूह, तिराहा। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समाहार, लेकिन चतुर्भुज अगर दिया है ऑप्शन में और आपके ऑप्शन में बहुव्रीहि समास दिया हुआ है तो उस वहाँ पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रकार के शब्दों का बहुव्रीहि समास, क्योंकि चतुर्भुज का तीसरा अर्थ भी निकल रहा है, लेकिन तिराहा क्या होगा, द्विगु समास ही होगा, इसका कोई तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है जब दोनों ही पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर दोनों के बीच में और एवं या लगता है, ठीक है, ये तीन शब्द लगते हैं, और एवं और या, ये तीनों शब्द लगे तब वहाँ पास कौन सा समास होगा, क्या अव्ययी भाव होगा, द्विगु होगा, द्वंद्व होगा या फिर डी में से कोई नहीं।
तो देखिए दोनों ही पद प्रधान वाले एक ही समास है। कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। ठीक है, द्वंद्व समास इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पास ये लिखा टाइपिंग में मिस्टेक है। ठीक है, द्वंद्व इस प्रकार से लिखा जाता है। तो द्वंद्व समास होगा। और कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं? जैसे माता पिता, माता पिता, इनके बीच में संयोजक चिन्ह लगा होता है, योजक चिन्ह लगा होता है। ठीक है, योजक चिन्ह लगा होता है द्वंद्व समास के बीच में ज़्यादातर। ठीक है, सभी में नहीं लगा होता, ज़्यादातर द्वंद्व समास के शब्दों में योजक चिन्ह लगा होता है। और ये हो जाएगा द्वंद्व समास का उदाहरण। इसके अलावा जिनमें योजक चिन्ह ना हो ऐसे शब्द हैं लाभालाभ। इसमें क्या है? लाभ और अलाभ जुड़ा हुआ है, लाभ प्लस अलाभ जुड़ा हुआ है, अलाभ। ठीक है, तो लाभ और अलाभ में टूट जाएगा ये। यहाँ पास यदि इसका विग्रह करें तो माता और पिता हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी ले सकते हैं भाई बहन। ठीक है, भाई बहन। इसके अलावा और भी ले सकते हैं क्या? रात दिन, जीवन मरण। इस प्रकार के एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं द्वंद्व समास के। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कौन से समास में तीसरा पद प्रधान होता है? अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? तीसरा पद किस में प्रधान होता है? ऑप्शन है तत्पुरुष, द्विगु, अव्ययी भाव या फिर बहुब्रीहि। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि। इसमें दो पद तो होते हैं लेकिन अर्थ कुछ तीसरा निकलता है। यहाँ पास क्या निकलता है? तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे यदि मैं बोलूँ महादेव, महादेव। ठीक है, तो महादेव में तो चलो सीधे सीधे अर्थ निकल जा रहा है। या फिर इसको महान है जो देव। ठीक है, महान मतलब सर्वोच्च। कौन है? तो फिर शंकर जी। ठीक है, शंकर भगवान है। इसी प्रकार यदि मैं बोलूँ चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, इस शब्द का यदि समास विग्रह किया जाए तो चंद्रमा है शिखर पर जिसके, चंद्र है शिखर पर जिसके, चंद्र है शिखर पर जिसके, ये हो जाएगा क्या? आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसके अलावा और बहुत सारे हैं जैसे कमल नयन, कमल नयन, कमल के समान नयन है जिसके, अभी हमने इसको कर्मधारय में देखा था लेकिन ये बहुब्रीहि के अंतर्गत भी आ सकता है। ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर बहुब्रीहि है तो फाइनल आंसर आपका बहुब्रीहि ही होगा, उसके अलावा कोई और आंसर नहीं होगा। लेकिन अगर बहुब्रीहि के साथ कोई और ऑप्शन दिया हुआ है कि उपर्युक्त दोनों दे दिया बहुब्रीहि को मिलाकर, तो वो भी आंसर लिया जा सकता है। आगे देखेंगे, इसी पर बना हुआ है क्वेश्चन एक। तो इसके बाद देखिए और भी इसके कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे गिरीश। अगला एग्जांपल क्या हो सकता है यहाँ पास? गिरीश, गिरी, गिरी का ईश मतलब क्या हो सकता है? हिमालय। इसका अर्थ क्या निकल रहा है? हिमालय, पर्वतों का राजा या फिर पर्वतों का ईश्वर। ईश मतलब क्या होता है? राजा होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें और भी बहुत सारे आ जाएंगे जैसे चक्रपाणी, वीणापाणी और बहुत सारे हैं इसके एग्जाम्पल। ठीक है, ज़्यादातर देवी देवताओं संबंधित नाम होंगे वहाँ। और मृत्युंजय में देखिए कौन सा समास है पूछा गया है? अव्ययी भाव, द्विगु, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। तो देखिए इसमें क्या है? मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, मृत्यु को जीतने वाला, मृत्यु को जीतने वाला कौन है भाई? कौन है? शंकर जी। ठीक है, शंकर भगवान मृत्यु को जीतने वाला। तो यहाँ पास देखिए इसका तीसरा अर्थ निकला, तो इसलिए ये कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। इसके बाद देखिए अगला, त्रिनेत्र में कौन सा समास है? त्रिनेत्र में कौन सा समास है? त्रिनेत्र मतलब तीन आँखों का समूह भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तीन आँखों का समाहार भी बोल सकते हो। ठीक है, समाहार मतलब समूह होता है। ये तो आप पहला जो समास विग्रह किए। दूसरा इसको क्या बोल सकते हैं? तीन है नेत्र जिसके, तीन है नेत्र जिसके, अर्थात कौन? शंकर जी या शिव जी या फिर शिव शंकर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास तीन है नेत्र जिसके, इसका मतलब यहाँ पास शिव शंकर हो रहा है या फिर तीन आँखों का समाहार। इसके इस हिसाब से यहाँ पास कौन सा समास हो रहा है? द्विगु। और इसके लिए यहाँ पास बहुब्रीहि हो रहा है। तो देखिए इसमें क्या है? चौथा ऑप्शन क्या दिया गया है? अव्ययी भाव। तो हम यहाँ पास देखिए उपर्युक्त दोनों का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ बहुब्रीहि को आंसर लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है
त्र्यंबक में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्वंद्व, द्विगु, कर्मधार है, तत्पुरुष। त्र्यंबक मतलब क्या होता है? त्रयंबक, त्र्यंबक की पहाड़ी सुना होगा आप लोगों ने। त्र्यंबक मतलब होता क्या है? 3 अम्बाओं का समूह, 3 अम्बाओं का समूह, ठीक है, 3 अम्बाओं का समूह। ये क्या हो जाएगा? देखिए पहला पद क्या है? संख्यावाची है। त्र मतलब 3 हो गया यहाँ पास, पहला जो पद है उससे, तो ये द्विगु समास में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कवि श्रेष्ठ में कौन सा समास है? कवि श्रेष्ठ मतलब कवियों में श्रेष्ठ। इसको अगर समास विग्रह करें तो कवियों में श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ हो जाएगा। तो ये इसका करेक्ट अर्थ हो जाएगा, ठीक है, जो मतलब समास विग्रह होगा। तो कवियों में श्रेष्ठ, किसमें? कवियों में क्या है? एक में का यहाँ पास लोप हुआ है। अब यदि मैं कवि श्रेष्ठ बोल दूँ, में का यहाँ पास लोप हुआ है, तो में कौन से विभक्ति में होता है? तो अधिकरण में होता है। अधिकरण में पर, ठीक है, अधिकरण में क्या होता है? में और पर की विभक्ति चिन्ह लगता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा द्विगु तो आपको पता है 2 पद होते हैं, दोनों पद प्रधान। कर्म तत्पुरुष में क्या होता है? इसमें ने का लोप होता है, ठीक है, ने का लोप होगा। और इसके बाद देखिए संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष में का, के, की का लोप होगा। इससे संबंधित हमने अभी एग्जाम्पल देखा था, ठीक है, राजपुत्र। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, अगला है सत्रावसान में कौन सा समास है? सत्रावसान मतलब सत्र का अवसान, सत्र का अवसान, अवसान मतलब समाप्त करना या पूर्ण होना, ठीक है, पूर्ण होना या समाप्त होना। तो सत्र का यहाँ पास क्या हुआ है? सत्र के बीच में और अवसान के बीच में लोप हुआ है। तो का लोप हुआ है तो कौन सा तत्पुरुष होगा? तो संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष होगा, क्योंकि का, के, की कौन सा है? संबंध तत्पुरुष का विभक्ति चिन्ह है। इसके अलावा देखिए जब आपको कारक विभक्ति अच्छे से क्लियर है तो आपको तत्पुरुष के किसी भी प्रकार में कोई दिक्कत नहीं होगा, तत्पुरुष के किसी भी प्रकार में कोई दिक्कत नहीं होगा। कामचोर शब्द में कौन सा समास है? तो काम से चोर, इसका तो पहले समास विग्रह कीजिए। काम से चोर, काम से चोर, से किसके लिए लगता है? करण तत्पुरुष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, करण तत्पुरुष। करण में क्या होता है? से, के द्वारा। करण की विभक्ति चिन्ह क्या होती है? से और के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा एक अपादान तत्पुरुष का उदाहरण है? अपादान याद कीजिए कि अपादान में कौन सी विभक्ति चिन्ह होती है, कौन सा विभक्ति चिन्ह लगता है? तो से लगता है। और से किसके लिए होता है? तो अलग होने की क्रिया के लिए लगता है, अलग होने की क्रिया के लिए। तो देखिए वन गमन, इसका विग्रह करेंगे तो वन को गमन निकलेगा, वन को गमन, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, तो यहाँ पास क्या हो जा रहा है कि पथ से अलगाव की स्थिति दिख रही है। पथ से भ्रष्ट मतलब पथ से अलगाव की स्थिति है, और से भी है। से किसके लिए होगा? अलगाव के लिए हो रहा है, और अपादान के लिए हो जाएगा। अलगाव की स्थिति में क्या होता है? अपादान। तो अपादान का एग्जाम्पल कौन सा हो गया? ऑप्शन बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है मनोहर का सही समास विग्रह होगा कौन सा? ऑप्शन है मन को हार जाने वाला, मन से हार जाने वाला, मन को हरने वाला, या फिर मन को हराने वाला। तो मनोहर का सही समास विग्रह होगा मन को हरने वाला, मन को हरने वाला। और यहाँ पास कौन सा समास हो जाएगा? एक तो हो जाएगा कर्म तत्पुरुष, ठीक है, को है इसलिए यहाँ पास को का लोप हुआ है तो कर्म तत्पुरुष ले सकते हैं। और यदि ऑप्शन में बहुब्रीहि समास है तो बहुब्रीहि भी हो सकता है। बहुब्रीहि कैसे? तो मन को हरने वाला कौन है? कृष्ण। तीसरा अर्थ निकलता है इसका मनोहर का, कृष्ण निकलता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से तत्पुरुष समास का भेद नहीं है कौन सा? ऑप्शन है कर्ता तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही तत्पुरुष समास के भाग हैं, भेद हैं, ठीक है। तत्पुरुष समास के भेद के अंतर्गत आते हैं ये तीनों। और इनके अलावा संप्रदान आता है, संप्रदान तत्पुरुष। कुल 6 प्रकार के भेद हैं इसके, ठीक है। संप्रदान, फिर होता है अपादान, अपादान तत्पुरुष, ठीक है। अपादान के अलावा एक और होता है अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है। तो ये सभी तो हो गए।
अब इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण होता है नंच तत्पुरुष, ठीक है। न और यहाँ पास इयाँ लगता है, न के बाद लास्ट में इयाँ, ये तत्पुरुष होता है नप तत्पुरुष, ठीक है। तो ये सभी तत्पुरुष के भेद हैं। तो कुल 6 हैं टोटल। एक और महत्वपूर्ण में है न, तो ये कुल 7 प्रकार आप याद रख सकते हैं, लेकिन कर्ता तत्पुरुष नहीं होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, कनफटा शब्द किस समास का उदाहरण है? कनफटा शब्द किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन है द्विगु, अव्ययी भाव, कर्मधारय या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास कैसे होगा, देखिए कैसे होगा। कान है फटा जिसका, फटा जिसका, अर्थात इसका मतलब क्या हो जाएगा, तीसरा अर्थ निकलेगा फ़कीर, फ़कीर हो जाएगा। तो यहाँ पास बहुब्रीहि समास इसका करेक्ट आंसर होगा। कोई और समास यहाँ पास सही आंसर नहीं है, तो डी ऑप्शन लेंगे, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ में कौन सा समास है? ऑप्शन है कर्मधारय, बहुब्रीहि, उपर्युक्त दोनों या फिर अव्ययी भाव समास। तो कर्मधारय में मैंने क्या बताया था कि या तो उपमेय उपमान की बात हो, उपमेय उपमान की बात हो, ठीक है, या तो क्या हो, विशेषण विशेष्य की बात हो, विशेषण विशेष्य की बात हो, तब वहाँ कर्मधारय लगता है। तो यहाँ विशेषण विशेष्य वाली स्थिति सही हो रही है, इसलिए यहाँ पास कर्मधारय समास सही आंसर हो सकता है, ठीक है। लेकिन बहुब्रीहि भी है ऑप्शन में, क्या इसका तीसरा अर्थ निकल रहा है? तो बिल्कुल नीला है कंठ जिसका, अर्थात शंकर जी, तीसरा अर्थ निकल रहा है यहाँ पास। तो बहुब्रीहि भी है, तो प्रयुक्त दोनों आपका यहाँ पास ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट है, चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्विगु, बहुब्रीहि, उपर्युक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चतुर्भुज में देखिए पहले तो संख्यावाची है, संख्यावाची शब्द है चतुर्भुज, अर्थात चार जो है यहाँ पास संख्यावाची शब्द उपस्थित है। तो 4 भुजाओं का समाहार बोल सकते हैं, तो द्विगु यहाँ पास करेक्ट हो सकता है। लेकिन बहुब्रीहि भी ऑप्शन में है, तो देखिए क्या हो सकता है। तो यदि हम चतुर्भुज को तीसरा अर्थ निकालें तो क्या निकलेगा, 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात कौन, तो विष्णु, ठीक है, विष्णु यहाँ पास करेक्ट आंसर हो सकता है। तो ऑप्शन बी भी बहुब्रीहि है, मतलब बहुब्रीहि भी हो सकता है। तो इसी के साथ आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हिंदी में ये समास का टॉपिक का जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वे कंप्लीट होते हैं। इसी प्रकार के हिंदी और अन्य विषयों से संबंधित MCQ और क्लासेस के लिए आप जुड़े रहिए चैनल से। यदि आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल में जाकर ले सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।